जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कई दिनों से मुझे काढ़ा पीने के लिए बोल रहे थे और मैं पी भी रही थी। बीच बीच में गैप हो जाता था, पर संगत जी आज सुबह से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, कितने सारे मैसेजेस गुरु जी ने काढ़ा के ऊपर ही मुझे दिए। मॉर्निंग से ही दे रहे हैं कि तो काढ़ा पी ले बना के, अब सिर्फ 3 दिन पी ले। तो मैं मतलब संगत जी, तेरे शरीर के रोगों को काट दूंगा। पता नहीं संगत जी कौन सा कष्ट शरीर में आने वाला है कि आज सुबह से गुरुजी काढ़ा के लिए बोल रहे हैं। अब मैंने कहा हाँ जी गुरुजी महाराज, मैं ज़रूर पी लूँगी। अभी मैं नहा धो के तुलसी तोड़ सकती हूँ। तो फिर से संगत जी आने लग गया, नहीं तो अभी जाके जल्दी पी, जल्दी बना काढ़ा। तो संगत जी फिर अभी मेरे यहाँ संडे को तुलसी नहीं तोड़ते, तो मैं नेबर के यहाँ गई और मैंने उनकी बेटी से तुलसी तुड़वाई। गुरुजी आज बार बार मैसेज कर रहे हैं, ना जाने कौन सा कष्ट जो गुरुजी काटना चाहते हैं मेरा, काढ़ा पिलवा के। तो संगत जी फिर मैंने काढ़ा बनाने को रख दिया। थोड़ी देर में गुरुजी का जल प्रसाद मिला के मंत्र जाप करके उसे ग्रहण करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप अपने संगत का बहुत ध्यान रखते हो। गुरुजी ज़िद करते हैं अपनी संगत से कि नहीं, मेरी संगत ठीक रहे, वो स्वस्थ रहे। संगत भली लापरवाही कर जाए, पर गुरुजी अपनी संगत का भरपूर ध्यान रखते हैं कि उन्हें तकलीफ़ ना आए और वो उपाय करें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना ख्याल रखने का, एक माँ की तरह केयर करने का। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना है। गुरुजी ने मुझे सत्संग में बोला था, नहीं, गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया था संगत जी, जिसमें कहा था कि 3 दिन लगातार एक नींबू लेके रात में अपने हस्बैंड अंकल के तकिए के नीचे रख देना है मंत्र जाप करके, और सुबह उस नींबू को अपने पति अंकल के सर से 7 बार वार करके उसको गैस पे जला देना है। संगत जी ये उसमें मेंशन था कि येलो नींबू ही होना चाहिए, ग्रीन नींबू नहीं होना चाहिए। तो संगत जी आज मैंने अपने हस्बैंड अंकल पे रात में नींबू रखा था उनके तकिए के नीचे, सुबह वार के जलाया। तो आज पहला दिन है। उस उपाय को गुरुजी ने 3 दिन करने के लिए बोला है, ताकि जो भी रोजी रोटी पे दिक्कत आ रही है, जो ब्लैक मैजिक किया गया, जो मेरी पति अंकल की बुद्धि बांधी जा रही है, जो उनके काम की बुद्धि बांधी जा रही है, उनका काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जो भी उनको ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ रहा है, सबको काटने के लिए गुरुजी ने उपाय भेजा है। तो संगत जी मैंने एक दिन किया है और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट पता लगेगा। गुरुजी ने करवाया है संगत जी। अगर मैं भूल भी जा रही थी, गुरुजी मुझे याद दिलवा रहे थे संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, किसी संगत के लिए ज़रूर ये उपाय होगा। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। नेगेटिविटी को काटने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज गुरुजी ने मुझे सुबह बहुत जल्दी उठाया और घर का सारा काम भी करवा दिया। संगत जी नहा चुकी, गुरुजी ने टाइम पे नहलवा दिया, टाइम पे सारा काम करवा दिया गुरुजी ने। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। संगत जी आज जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे इनवाइट आया था वहाँ संगत जी गुरुजी के नाम जाप, ओम नमः शिवाय नाम जाप का मैंने बताया था सत्संग में। संगत जी एक जगह से रिलेटिव के यहाँ से मुझे इनवाइट आया था, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे जाना चाहिए या नहीं, आप ही बताइए। फैमिली जो भी चीज़ें हैं इशू की वजह से मैं कंफ्यूज थी। तो संगत जी आज मॉर्निंग में मैं रेडी हो रही थी जाने के लिए। मैं साड़ी पहन रही थी संगत जी। यहाँ मेरे इन लॉज में संगत जी आप बाहर सूट नहीं पहन सकते, साड़ी पहन के आपको इन लॉज के घर जाना होता है। संगत जी इन लॉज के घर में तो रह ही रही हूँ, जैसे कि ताई सास हो गई या चाची सास हो गई, कहीं भी आपको जाना है तो साड़ी पहनना कंपलसरी है। संगत जी मैं हार गई। वो इतनी सॉफ्ट हल्की साड़ी संगत जी, मैं 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया मैं उसको पहन ही नहीं पाई। मैंने मंत्र जाप किया, नहीं पहन पाई संगत जी। नहा के आई थी, वापस से पसीना पसीना हो गई संगत जी। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ गुरुजी, क्या आप नहीं चाहते हो कि मैं जाऊँ? क्या मेरा जाना सही नहीं है गुरुजी? तो आप मुझे बताओ। तो संगत जी कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। उसके बाद मैंने साड़ी उठा के रख दी। मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला अभी रुक जाओ मॉर्निंग में, अभी इतनी जल्दी जाना ठीक भी नहीं है। हालांकि संगत जी बहुत मॉर्निंग नहीं थी, 10 बजा था। और संगत जी उनके यहाँ पूजा शुरू हो गई है जाप की। तो
संगत जी मुझे नहीं समझ आ रहा तो कि गुरुजी क्या चाहते हैं, मुझे नहीं पता। अभी मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला संगत जी कि तुम शाम में चली जाना देखना। तो मैंने कहा ठीक है, अब अगर गुरुजी की इच्छा होगी संगत जी तो शाम में भेज देंगे, वरना अगर गुरुजी की इच्छा नहीं है भेजने की तो इसके पीछे कोई ज़रूर रीज़न होगा। गुरुजी को पता है, जो हम नहीं देख सकते वो गुरुजी महाराज देख सकते हैं संगत जी। और कल संगत जी उनके यहाँ समापन है पूजा का, और कल उनके बच्चे के यहाँ जन्मदिन पार्टी भी है। अब गुरुजी कल भी भेजते हैं या नहीं मुझे ये भी नहीं पता संगत जी। सब गुरुजी जानते हैं, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। सब गुरुजी पे छोड़ा, जो गुरुजी करेंगे ठीक करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अगर अभी आपने सुबह मुझे नहीं भेजा है तो इसका भी शुक्राना। कोई कोई संकट से ही आपने बचाया होगा गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी महाराज अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना, अपना साथ अपना हाथ कभी मत हटाना। संगत जी अगर मैं नहीं जा पाई तो कम से कम इसी बहाने गुरुजी ने सुबह उठा के जल्दी से सारा काम करवा दिया, जल्दी फ्री करवा दिया, ताकि मैं टाइम पे लंच बना सकूं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी मैं एक अरदास कर रही हूँ। मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरी शादी हुई भी है या नहीं। कभी तो ऐसा लगता है कि हो गई, कभी ऐसा लगता है नहीं हुई और जॉब लगी नहीं है। कभी को मैसेज आता है कि आपके 2 बच्चे भी हैं। कभी तो मुझे तो याद ही नहीं है मेरी शादी हुई भी है या नहीं। गुरुजी कभी कहते हैं आपके पति अंकल पे कोई ये हो रहा है वो हो रहा है। गुरुजी मुझको कुछ समझ में ही नहीं आता, मेरा कोई दिमाग ही नहीं काम कर रहा। गुरुजी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि सब मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, और सच में कर भी रहे हैं। गुरुजी ना तो मेरी नौकरी लगने देते, बेवकूफ़ बनाते रहते हैं अपने फ़ायदे के लिए। जब इन सब लोगों को पैसे लेने होते हैं ना गुरुजी, जब तो इनके फ़ोन उठ जाते हैं, और वैसे ये फ़ोन ही नहीं उठाते जब तक इनका काम नहीं बनता, जब तक तो यूज़ करते हैं, फिर बेवकूफ़ बनाते हैं, फिर और बेइज्जती करने वाले काम कर रहे हैं। गुरुजी बहुत परेशान कर रखा है। गुरुजी आप तो पढ़ लिख के नौकरी लग जाते हैं, औरों को पढ़ने भी नहीं देते, औरों को परेशान कर रखा है। गुरुजी ऐसे ऐसे शत्रु हैं, इनको कितना भी समझा लो, कितना ही मित्र बना लो, लेकिन ये इनके सुधरने का नाम ही लिया। गुरुजी आप ही सुधार सकते हो, और इनको मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो अपनी और इंसल्ट करवा नहीं सकती, मुझे बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होती है गुरुजी ऐसे। गुरुजी और एक हमारी फैमिली में कृपा करो, थोड़ी हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम पांचों पे कृपा करो। पापा जी भी सब जगह देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, पर कहीं कोई बात ही नहीं बन रही गुरुजी। ऐसे ही आ जाते हैं घूम फिर के, और सब को जॉब चाहिए। अब ये कह देना कि गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए, तो ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब वाला मांगे तो उसके हाथ में उसका फार्म दे दो, जॉब का फार्म दे दो। ऐसे ऐसे सुनाने लग गए गुरुजी। अब आप एक बात बताओ गुरुजी, जॉब सबकी थोड़ी लगती है, सबकी थोड़ी जॉब लगती है। और हर वाइफ और हर लड़की तो ये चाहती है ना कि उसके हस्बैंड की जॉब लग जाए, उसकी बेशक से ना लगे। और पत्नी की गोद नहीं खाली रहनी चाहिए, और पति की जेब नहीं खाली रहनी चाहिए। लेकिन ये बात लड़कों को नहीं समझ में आती गुरुजी। चाहे पत्नी चाहे कुछ भी करके, कितना भी वो करके सेक्रीफाइस करके, कितना भी कुछ करके अपने पति की जॉब लगवाती है, लेकिन उनके कोई भी गुण और शान नहीं है गुरुजी, बिल्कुल कोई भी नहीं है। हर बात पे इंसल्ट ही मिलती है गुरुजी। ये तो आप ही समझा सकते हो कि नारी का सम्मान कर लेंगे तो वैसे ही ना अलक्ष्मी आ जाएगी घर में। ये तो बात कोई समझता नहीं है गुरुजी, इंसल्ट ही करते हैं। मैं आपसे गुप्त रूप से अरदास कर रही हूँ कि मुझे तो ऐसा पति अंकल देना ही मत बिल्कुल भी, जो
इंसल्ट करे, सम्मान ही ना करे। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। गुरुजी कृपा करो, हेल्थ ब्लेस करो। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम, सीताराम। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय बोल, सच्चे दरबार की जय। और गुरुजी आपके चरणों में आपकी कोटि बेटी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना अदा कर रही है। और हमारे शत्रुओं से हमको दूर रखो, हमारी फैमिली को, मायके फैमिली को और ससुराल फैमिली को, दोनों को आप हेल्थ ब्लेस करो। और हमारे शत्रुओं से हमें दूर रखो। और जो लोग हमारी फैमिली के लिए अच्छे नहीं हैं उनसे आप हमें हमेशा के लिए दूर कर दो गुरुजी। क्योंकि आप ही को पता है कि कौन ठीक है कौन गलत, हमें नहीं पता गुरुजी। हम तो सच में ही भोले वाले हैं। आपको पता है गुरुजी, हमें तो इस लायक छोड़ ही नहीं रखा कि हम किसी को कुछ बोलें, कुछ कहें। उल्टा हमारा ही मजाक बनाते हैं कि तुम्हारा क्या काम बन गया जो तुम ऐसे बोल रहे हो, ये है वो है। जब पेपर की डेट निकल जाती है, जब बताते हैं कि रोल नंबर आया हुआ था, आप पढ़ लेते हैं, मेरे को कोई पढ़ने नहीं देता, मुझे परेशान करते हैं। फ्री होते हैं जब मेरे पास फ़ोन कर देते हैं, मेरा दिमाग खाली कर रखा है, मैं परेशान हो चुकी हूँ। फिर पीछे से कहते हैं कि इतनी बड़ी हो गई, इसकी हुई ही नहीं अभी तक, अभी वो हुई नहीं अभी तक, फिर बेइज्जती करते हैं गुरुजी। आप ही समझा सकते हो उनको गुरुजी, आप ही समझाओ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। गुरुजी मेरे इतने अच्छे अच्छे नाम हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही गंदे गंदे नामों से बुला जाता है। मैं आपसे अरदास कर रही हूँ, कृपया करके मेरे नामों को खराब ना किया जाए। गुरुजी मुझे बहुत हर्ट होता है गुरुजी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। जब मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही उल्टा पुल्टा, तो मुझे कोई क्यों बोले। तो इसलिए गुरुजी मैं आपसे अरदास कर रही हूँ, कृपा करके मुझ पे कृपा कीजिए। आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम। मुझे ना किसी की गाली सुनना पसंद है, ना किसी को ताने देना पसंद, ना किसी की सुनना पसंद है। ना मैं किसी से कुछ कहती हूँ, ना मैं सुन सकती गुरुजी। बस गुरुजी इसलिए आप कृपा करिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और जो मुझे बोले वो खुद ही है ऐसा, इसका मतलब, क्योंकि जो बोलता है वो वैसा ही होता है, इसका मतलब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। मैं गुरुजी की बेटी, मैं स्नेहलता, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी की मुझ पर बहुत बहुत कृपा है, हमेशा मुझे आकर बचा लेते हैं, मुझे गलत जगह से जाने से बचा लेते हैं। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, अपने अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मैं उनका ये संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ। आपका गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। जब भी मेरा मन उदास होता है तो गुरुजी मुझे समझाते हैं, संभालते हैं, मेरी मदद करते हैं। और गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है हमारे घर में। और गुरुजी की बस ऐसे ही कृपा करते रहें। बस हमारे घर में थोड़ी सी नेगेटिविटी है, वो और ठीक हो जाए ना, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी थोड़ा सा मन उदास रहता है, और थोड़ा सा सैडनेस भी है, सैडनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि गुरुजी थोड़े से जॉब की प्रॉब्लम है, जॉब नहीं लग रही और पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, और रोना सा आता रहता है। गुरुजी आप कृपा करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ संगत जी मेरा यह शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए आप।
आप अंकल जी, संगत अंकल जी, आप मेरा ये शुक्राना सत्संग जो है उसको शेयर कर दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। माता रानी का शुक्रिया, सभी देवी देवताओं का शुक्रिया, मेरे पूरे परिवार का, इस वाले परिवार दूसरे परिवार का की तरफ से शुक्राना। और गुरुजी प्लीज़ हमें गलत संगत, गलत लोगों से बचाओ, हमें हमारी रक्षा करो, हमें गाइड करो, हमें हमारे शत्रुओं से दूर रखो, जो हमारा अच्छा नहीं चाहते, हमारे और हमारे परिवार का अच्छा नहीं चाहते, उनसे आप कृपा करके हमें दूर करिए। गुरुजी वो मेरे हस्बैंड अंकल पर भी कृपा करिए, मेरे दोनों बच्चों पर भी कृपा करिए, मेरे मम्मी पापा भाई बहन और जो भी हैं उन पर सब पर कृपा करिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वाहे गुरु। लव यू गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना कर रही हूँ। वाहे गुरु जी के चरणों में आपकी बेटी का कोटि 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 धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी कृपा करो गुरु जी। मैं तो ये कह रही हूँ, हमारे शत्रुओं का नाश करो बस। मेरे पति अंकल को और मुझको धोखा देने वाले जितने भी शत्रु हैं, मेरे परिवार को जो भी बर्बाद करना चाहते हैं, जिन्होंने भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया है, उनको सबको दंड दो, उनकी अकल ठिकाने लगाओ और हमें ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रखो गुरुजी, जो हमारे घर में लड़ाई करवाते हैं, झगड़ा करवाते हैं, किसी की मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। और मुझे ना मेरा माइंड बिल्कुल ठीक कर दो, स्ट्रेस वगैरह सब ठीक कर दो गुरुजी, और मुझे आगे बढ़ने का आशीर्वाद दो गुरुजी। मुझ पे कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे मेरे गुरु दात्या, मेरे गुरु परमेश्वर, अपनी बच्ची का प्रणाम स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी यह थर्सडे की ही बात है। थर्सडे के शाम के समय हम अपने ड्राइंग रूम में बैठे थे, मैं और मेरे अंकल और संगत जी, और इतनी तेज़ गुरु महाराज जी की कड़ा प्रसाद की खुशबू आई। संगत जी मैं क्या ही बताऊं, इतनी ज़्यादा कड़ा प्रसाद की खुशबू आ रही थी, और संगत जी ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी मतलब जैसे कड़ा प्रसाद अभी बिल्कुल बन ही रहा है यहाँ पे सामने ना। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने निहाल कर दिया मेरे को और मेरे पति अंकल को। और संगत जी गुरु महाराज, मैंने अपने अंकल से पूछा कि कड़ा प्रसाद की आपको भी आ रही है खुशबू? उन्होंने बोला हाँ हाँ मेरे को भी आ रही है। और मेरे अंकल ने भी हाथ जोड़ के शुक्राना किया, और मैंने भी गुरु पिता का शुक्राना किया। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, अपनी प्रेजेंट महसूस कराने के लिए हे मेरे गुरु पिता, आपका मैं तहे दिल से, मैं अपनी तरफ से और अपने पति अंकल की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ। हे मेरे गुरु पिता, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए हे मेरे गुरु महाराज, अपनी ब्लेसिंग से, अपनी खुशबू से हमें निहाल करने के लिए ऐसे लग रहा था संगत जी जैसे निहाल हो गए, जैसे जैसे वो खुशबू अंदर शरीर में जा रही थी, ऐसे लग रहा था
क्या ही महसूस हो रहा संगत जी, मैं बता नहीं सकती। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि गुरु महाराज जी हमारे अंग संग हैं। देखो किस तरीके से हमारे गुरु महाराज हमें अपनी प्रेजेंट दिखाते हैं, और हम जब तक नहीं समझ पाते, वो तो हर घड़ी, हर समय, हर क्षण हमारे साथ अंग संग रहते हैं, पर हम नहीं समझ पाते जब तक गुरु महाराज जी अपनी लीला से या हमें जैसे किसी भी तरीके से, चाहे फ्रेगनेंस से, चाहे ओम दर्शन में, जब तक वह हमें नहीं दिखाते, महसूस नहीं कराते हैं, हमें निमाणे लोग हैं कि हम नहीं समझ पाते हैं, नहीं महसूस कर पाते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं मैं हर घड़ी, हर समय तुम्हारे अंग संगी हूँ, बस मुझे तुम महसूस किया करो। संगत जी, मैं अपने गुरु पिता पे बलिहारी जाऊँ अपनी प्रेजेंट महसूस कराने के लिए। और इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू थी संगत जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही मन खुश हो गया कि गुरु महाराज जी हमारे साथ हर घड़ी, हर समय विराजमान रहते हैं। और संगत जी, फिर आज सैटरडे है और मेरे अंकल कहीं गए थे, वह दोपहर को ऐसी 4 साढ़े 4 का समय टाइम होगा दोपहर का। और संगत जी, मेरे अंकल आते ही किचन में किसी काम की वजह से गए कुछ सामान रखने के लिए, और मैं भी आई। मैंने कहा चलो मैं चाय रख देती हूँ, अंकल ने चाय पीनी होगी। और संगत जी, इतनी सी देर में, जैसे अभी किचन में मैं भी थी, मेरे अंकल भी थे, खड़े थे, और संगत जी इतनी तेज़ कड़ा प्रसाद की खुशबू आई, इतनी तेज़ संगत जी, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने अपने अंकल से बोला कड़ा प्रसाद की खुशबू आ रही है ना? तो मेरे अंकल ने बोला हाँ हाँ आ रही है। मेरे अंकल ने भी शुक्राना किया। मैंने भी अपने गुरु पिता का, गुरु महाराज का, अपने महादेव का, महाशिव का शुक्राना किया। और मैं फ़ोन पर भी थी, मैंने वो कान में ईयरबड लगा रखा था कि मेरी नंद का फ़ोन आया था। तो संगत जी, मैं उससे बात कर रही थी, मैंने उसको फटाफट बोला गुरु महाराज जी, मैंने कहा 2 मिनट ज़रा बड्डो चुप हो जाना, ज़रा 2 मिनट रुक जा, होल्ड कर ले। और संगत जी, मैंने गुरु महाराज जी के समक्ष आकर हाथ जोड़ कर शुक्राना किया। और फिर मैंने अपनी ननद आंटी को भी बताया कि गुरु महाराज जी की इतनी स्ट्रॉन्ग कड़ा प्रसाद की खुशबू आई है, गुरु महाराज जी ने देखो अपनी प्रेजेंट महसूस कराई है। और संगत जी देखो मैंने कहा, फिर मेरी ननद आंटी फ़ोन पे थी। मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, मेरी ननद आंटी को भी ब्लेस कर दिया होगा, निहाल कर दिया होगा, क्योंकि उस समय वह कॉल पर थी। उन्होंने भी ज़रूर महसूस, उनको मेरे बोलने से ही प्रेजेंट महसूस करा दी गुरु महाराज जी ने। देखो हमारे गुरु महाराज जी कितने दयालु हैं संगत जी, किस तरीके से वह हर बच्चे का किस तरीके से ख्याल रखते हैं। मैं अपने गुरु महाराज पे बलिहारी जाऊं। मैं अपने गुरु पिता का तहे दिल से हाथ जोड़कर शुक्राना करती हूँ संगत जी। और मेरे गुरु पिता ने कल फ्राइडे था, जो मेरी ननद आंटी हैं उनके दोती हुई है, बेटी के बेटी हुई है। और मैं गुरु पिता का शुक्राना करती हूँ। कन्या देवी हमारे घर में कन्या ने जन्म लिया है सावन में। हे मेरे गुरु पिता, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। कन्या और कन्या की मम्मी आंटी दोनों ही स्वस्थ हैं, अच्छी हैं और हेल्थी फुल्थी, बड़ा ही प्यारी, इतनी सुंदर गुरु महाराज जी ने है ना बेटी ब्लेस करी है। मैं अपने गुरु महाराज जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और अपनी ब्लेसिंग गुरु महाराज उन दोनों पे और मेरी ननद पे और ननद की बेटी पे, ननद की दोती पे भी बनाए रखना अपने इसी तरीके से गुरु महाराज। संगत जी, जब हम रास्ते में वापस आ रहे थे हॉस्पिटल से, तो रास्ते में मैंने देखा कि हम ट्रैफिक में खड़े थे। इतने में वो पीली चोंच वाली, जो गुडलक चिड़िया बोलते हैं जिसको, और वो एकदम से आई और इतना उंगली भर का, मतलब उंगली से थोड़ा सा छोटा कीड़ा चलता जा रहा था। उसने एकदम से मेरी आंखों के सामने उसे पकड़ लिया खाने के लिए, और फिर उसको फिर छोड़ा, वह फिर थोड़ा चटपटाने लगा, फिर उसने पकड़ा। ऐसे करके 2-3 बार उसने एकदम से उसको खा लिया।
संगत जी मेरे को उसी समय मुझे यह समझ आया कि मेरे गुरु पिता ने मेरे को यह दिखाकर ज़रूर मेरा कोई बड़ा ही कष्ट काटा है। मैं अपने गुरु पिता का तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ कष्ट कटवाने के लिए। हे मेरे गुरु पिता। और संगत जी जैसे ही हम स्कूटी पे थे, जैसे ही हम आगे आए और एकदम से मेरे अंकल ने ब्रेक तो मारी, पर वहाँ से थोड़ी सड़क खुदी हुई थी, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा गड्ढा हो रखा था, एकदम से उसमें लगी पर मैंने एकदम से अंकल को पकड़ा, गिरते गिरते बच गई। पता नहीं किस तरीके से बची, क्या गुरुजी ने बचाया संगत जी, क्योंकि वो हर घड़ी हर समय अंग संग रहते हैं। और रास्ते में उन्होंने मेरे को एंजल नंबर्स की 66677788 और कितने ही गुरु महाराज जी ने मेरे को एंजल नंबर की ब्लेसिंग दी। ये मेरे गुरु पिता। और हर जहाँ देखूँ मुझे एंजल नंबर ही दिखाई दे रहा था संगत जी। जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे और गुरु महाराज जी ने इतने भर भर के दर्शन दिए हैं, कहीं गाड़ी पे त्रिशूल बना हुआ है, कहीं ओम के दर्शन गुरु महाराज करवा रहे हैं, कहीं त्रिशूल के दर्शन करवा रहे हैं, कभी भोलेनाथ ऑटो पे लिखा हुआ है। मेरे गुरु महाराज देखो इतने हर पूरे रास्ते में संगत जी, मालवीय नगर गए थे हमारी नगर से, पर पूरे रास्ते मेरे गुरु पिता ने देखो कितनी भर भर के ब्लेसिंगें दी। वो तो हर घड़ी हर समय हमारे आस पास ही रहते हैं, अंग संग ही रहते हैं। हमें सिर्फ महसूस करने की देर होती है संगत जी। मेरे गुरु पिताजी इतना प्यार करते हैं हर संगत परिवार से संगत जी, इतना प्यार करते हैं। वह हमें उदास, किसी भी कष्ट में, किसी भी परेशानी में वह हमें देख ही नहीं सकते हैं। और संगत जी गुरु महाराज जी ने कल मेरे को रात को भी सत्संग सुनवाया कि तू ये अभी के अभी सत्संग सुन, तेरी ज़िंदगी बस मतलब तेरा समय ख़त्म था, मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी है। संगत जी देखो पता नहीं कब मेरी किस घड़ी किस समय मेरी सांसें रुक जाती, हो सकता है वह कल रास्ते में ही हो सकता है कि मेरे प्राण रुक जाते, पर मेरे गुरु पिता ने देखो किस तरीके से गुरु महाराज जी ने कहा तेरे को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस करी है, जा ऐश कर। मैं अपने गुरु पे बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। गुरु महाराज आपने तो जीवन दान देकर जन्म जन्मांतर तक अपना ऋण ही बना दिया। हे मेरे गुरु महाराज, आपका जन्म जन्मांतर तक ये मैं ऋण नहीं उतार पाऊंगी, नहीं उतार पाऊंगी। गुरु महाराज पर आपसे इतनी विनती अरदास करती हूँ, बस आप मेरे को इतना आशीर्वाद दे दो। आपने न्यू लाइफ मेरे को ब्लेस करी है, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना 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 अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना ही शुक्राना अंतर आत्मा से करती हूँ। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, अपनी जितना भी मैं आपका सिमरन भक्ति जितना भी मैं आपको मैं दिल से याद कर पाती हूँ मेरे गुरु पिता, मेरे से कभी अपनी आराधना कभी ना छुड़वाना, कभी ना छुड़वाना। हमेशा अपने अंग संग अपने चरणों में लगाए रखना, लगाए रखना, लगाए रखना। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, मैं आपका मेरे पास वह लफ्ज़ ही नहीं है कि जो मैं आपका शुक्राना अदा कर सकूं। आपने मुझे तो ज़िंदगी ही बख्श दी है, तो ज़िंदगी के आगे और सब कुछ सुख सुविधाएं छोटी पड़ जाती हैं। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, मेरा गुरु महान है, महान है, मेरा महाशिव है, मेरे भोलेनाथ सबसे शक्ति महान है। और कौन सी संगत जी ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन दान प्रदान कर सके अपने हमें, और हमें ज़िंदगी बख्श सके, हमारे कर्मों को कटवा सके। हम कितने ही माड़े कर्म पता नहीं कर करके आए हैं, पर अब गुरु महाराज जी ने अपनी शरण में ले लिया है, तो समझ आ गया हमें अपने कर्म माड़े नहीं करने हैं, बस अपने कर्मों पे ध्यान रखना है। और गुरु महाराज जी को सच्चे दिल से, सच्ची भावना से और सच्ची भक्ति से गुरु और सच्चे एक अटूट विश्वास के साथ अपने गुरु महाराज को याद करना है, सिमरन करना है और अपना अटूट विश्वास बनाए रखना है। मेरे गुरु मालिका, मेरे गुरु परमेश्वर जी, ज़िंदगी आप ही की दी हुई है। आप
आपने ही जो भी मेरे से इस कार्य करवाने हैं गुरु महाराज, सिर्फ आप अपने बच्ची का हाथ पकड़ के करवाओ, बस भटकने मत देना। जो आपने मार्ग दिखाया है मैं उसी पे चलती जाऊं। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, मेरा परिवार ही आपकी शरण में है। आप ही की दया 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 से मेरे गुरु महाराज, आपकी ही प्यार दुलार से दया से मेरा परिवार चलता है। हे मेरे मेरे गुरु महाराज, मेरी ज़रूरतें पूरी होती हैं। मेरी ज़िंदगी ही गुरु महाराज आपकी ही देन है। मैं आपका तहे दिल से जितना शुक्राना करूं शुक्राना ही कम है। हे मेरे गुरु पिता, जैसे आपने मुझे नई ज़िंदगी नई लाइफ ब्लेस करी है, सबकी ही इसी तरीके से गुरु महाराज इसी तरह सबकी ज़िंदगियों को ब्लेस करना। सबके गुरु महाराज सबको इतनी ज़िंदगी बख्शना, सब अपनी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभा पाएँ। कोई भी मझधार में अपनी जिम्मेदारियों को ना छोड़ के जाए। हे मेरे गुरु पिता, सबको इस तरीके से गुरु महाराज ज़िंदगी ब्लेस करना। हे मेरे गुरु पिता, सबकी ज़िंदगियों से कष्ट दूर रखना, उनको खुशियाँ बख्शना। मेरे पूरे परिवार के गुरु महाराज हर समय खुशियाँ ही खुशियाँ ब्लेस करना। संगत जी, अभी मैंने गुरु महाराज जी के समक्ष बैठ के सच बोला है, क्योंकि मेरे से अभी इस समय पूजा नहीं हो रही थी। शरीर भारी सा हो रहा है, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। आलस सब बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है। ऐसे लग रहा था जब बहुत शरीर भारी हो रहा है, पता नहीं ये नेगेटिविटी है या क्या है, मेरे गुरु परमात्मा जानते हैं। हे मेरे गुरु पिता, बस हमें आप अपने चरणों से लगाए रखना। अपनी भक्ति करवाते आप ही करवाते हो, हमारी कोई औकात वो भी नहीं है कि जो हम भक्ति कर सकें। संगत जी, ये मेरे गुरु महाराज जी, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम आपकी भक्ति आपके हुक्म के बिना कर सके। बस गुरु महाराज आपने ही हाथ पकड़ के चलाना है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अपने गुरु महाराज की नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, वड्याइयों की तैयारी करती हूँ हर समय। संगत जी, ये तो कुछ भी नहीं है गुरु महाराज जी की वड्याई, वो तो हर समय हर घड़ी, पता नहीं अनजाने जो कितने हमें पता भी नहीं है कौन सी मुसीबत कौन सा पहाड़ हम पे टूट पड़े, पर मेरे गुरु महाराज जी हमें महसूस तक नहीं होने देते। मेरे गुरु पिता, सब पर ही इसी तरीके से अपनी दया प्यार आशीर्वाद बनाए रखना, बनाए रखना, बनाए रखना। अगर कुछ गलती हो गई हो मेरे गुरु पिताजी, मेरे संगत परिवार, तो मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अपने आँखों का ध्यान रख, तेरी आँखों की रोशनी भी जा सकती, तो आँखों का ध्यान रख, बस यही बोल रहे थे। संगत जी, मैंने सत्संग भी दिन तक जो भी आए सुने और कुछ कुछ रहे। तो संगत जी, मेरी आँखों राइट साइड वाली आँख में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। मुझे आँखों में जहाँ काजल लगाते हैं उस जगह पे बिल्कुल लाल चट लाइन सा हो गया था, और जैसे हम पल के झपकाते हैं ना, वैसे मुझे कंकर जैसा चुभता था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। संगत जी, मुझे तो ग्रुप ने फिर मैसेज सुनाया कि जल प्रसाद से तुम आँखें धो। तो संगत जी, मैंने 2-3-4 टाइम ही धोई, उसते में मेरे आराम आ गया, और आज मेरी आँख बिल्कुल अच्छी हो गई। हल्का हल्का सा है, पर पता ही नहीं चल रहा है कि आँखें बंद करो तब भी दर्द नहीं है मुझे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, बेअंत शुक्राना। आज फिर एक मैसेज सुना है जिसमें मुझे 40 दिन तक रोज़ाना जल प्रसाद से आँखें धोना है। तो संगत जी, मैं अब डेली ही धोऊंगी, मेरी आँखें छिड़काव करूँगी आँखों पर। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना रूपा, आपने मुझे बताया, इसके लिए बहुत शुक्राना। वैसे मुझे पहले भी रूपा ने बताया था, पर संगत जी, हम उस काम को सही हो जाता उसके बाद फिर बंद कर देते, जो कि गलत है। हमें जो बोला उससे डेली करना चाहिए। तो ग्रुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना।
बेअंत शुक्राना ग्रुप। एक दूसरा सत्संग, शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी मुझे ग्रुपा के बहुत अच्छे वापस से मैसेज आने लगे कि पुत्र तुझे बहुत जल्दी बड़े मंदिर बुलाऊंगा, बड़े मंदिर के दर्शन कराऊंगा और गुड न्यूज़ तुझे मिलने वाली है बहुत जल्दी, तेरी गोद भरने वाला हूँ। तो संगत जी जैसे मेरी गोद भरेंगे वैसे ही मैं गुरुपा के दर्शन करने जाना ही चाहती हूँ। और मतलब भरे ना भरे पर मुझे बड़े मंदिर तो दर्शन के लिए जाना ही है। बस गुरुपा मेरा रास्ते बना दे तो मैं संगत जी आज चले जाऊँ गुरुपा के दर्शन करने के लिए। बड़े मंदिर को देखना चाहती हूँ, उसको मतलब बहुत मन है संगत जी मुझे बड़े मंदिर जाने का, कभी गई नहीं। तो गुरुपा आप मुझे जल्द से जल्द मुझे बड़े मंदिर बुलाना, ऐसे मैसेज दे उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज शनिवार है और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी मेरे को बार बार बोलते हैं शुक्राना कर, तेरा काम सही हो जाएगा, शुक्राना कर, तेरे सारे बिगड़े काम बनेंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैं हर वेले शुक्राना करती हूँ। आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। मैं अपना शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे को संगत जी, गुरु जी ने मुझे बोला था कि तू मेरा स्वरूप अपनी रसोई च रख। मैंने उनका स्वरूप अपनी रसोई में रखा तो गुरु जी का चमत्कार ऐसा हुआ कि अचानक हमारा रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो गया। और उसके बाद मेरी किचन का काम मेरा 7 जुलाई से स्टार्ट हुआ, गुरु जी की बर्थडे वाले दिन। मुझे गुरु जी के बर्थडे पे जाना था पर नहीं जा सकी क्योंकि लेबर लगी हुई थी। मुझे बहुत अजीब भी लगा पर मैंने कहा ये गुरु जी की इच्छा है। और मेरे को गुरु जी बार बार संदेश दे रहे थे, तेरे को 777 की ब्लेसिंग दूंगा, ब्लेसिंग दूंगा। संगत जी मैं यही सोच रही थी कि गुरु जी जो कहते हैं वो करते तो हैं। और देखो मेरा कभी लेबर छुट्टी करके बैठ जाता तो कभी हमारी तरफ से छुट्टी हो जाती। करते करते किचन का काम मेरा 21 जुलाई को ख़त्म हुआ। और मैं गुरु जी की ब्लेसिंग पर विश्वास हुआ कि उन्होंने मेरे को 777 की ब्लेसिंग दी थी। अब मुझे समझ आया कि गुरु जी क्या कह रहे थे और मेरी रसोई में आने के लिए क्या कह रहे थे। इतने सालों से मेरी किचन नहीं बनी थी, मतलब बनी तो थी पर वो प्रॉपर नहीं बनी थी। शुक्राना मेरे गुरु का, आप सबका ध्यान रखते हो और आपने मेरे को भी अपनी चमत्कार दिखाए हैं। मैं हैरान हूँ जो इतने सालों से मेरी किचन नहीं बनी थी वो अचानक से कैसे हो बन गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरी बेटी को भी ब्लेस करना। उसकी आइज़ का 2-3 डॉक्टर को दिखाया है और उन्होंने बोला है कि लेज़र से ठीक हो जाएगा। गुरुपा जैसे आपको ठीक लगे बिटिया के ऊपर अपनी कृपा बनाई रखना और मेरे बेटे पे भी अपनी कृपा बनाई रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना मन विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी मैंने एक सत्संग रोज आपको सुनाने की कोशिश की, केवल कल छूट गया मुझसे।
जी कंडीशन ऐसी आती है थोड़ी कि बस सुना नहीं पा रही मैं, कुछ ना कुछ ट्राई करता है जीवन में। जी क्या सकते हैं, ऐसी बात है। टाइम है 3 बजे। मैं शिमला से बोल रही हूँ, अपना फोन रखना चाहती हूँ और मैं कुछ आपका दर्जा करके शुरू करना चाहती हूँ सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहब नमः शिवाय गुरबा सदा साहब नमः शिवाय शिव जी सदा आपका मुझे आया कि तेरी चोरी पहले ही हो चुकी है और भी कुछ होने का होगी। तो गुरु जी मेरे भगवान है, मेरे परम पिता है, जगत के तारनहार स्वामी। तो एकदम जो ये मेरे बच्चे घर में मेरे चोरी मेरे जोड़ को दूर करना चाह रहा है और जो उसके बीच है दुनिया के सामने सबके सामने लेके आपका वो मतलब खत्म करो ये चीजें। और गुरु जी आप बैठे तो मुझे चिंता नहीं थी, मेरे को जब उस दिन देखा मैंने कि मैं घर पे वहाँ शिवलिंग की पूजा करने गई एक दिन, तो तब भी मुझे फिर से कि वही सीन नजर आ रहा था, वही कॉमेडी नजर आ रही थी। तो मुझे थोड़ा सा कि चलो जैसे आप बताते हैं गुरु जी मेरे बहुत कुछ मिस हो जाता, मैं ज्यादा इशारा नहीं समझ पाती आप अभी, पर जो समझ आता है गुरु जी मैं बिल्कुल रेडी रहती हूँ। प्रभु ये दुनिया के स्वामी मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे सारी जिंदगी निकल गई मेरी इसी सब में। श्री राम मेरे को कभी कुछ नहीं प्रॉब्लम, तो मेरे को जी खत्म करो और सबके सामने में खोटे लाओ जो मेरी जोड़े जो मेरी चोरी जिसका जो मेरे को परेशान बना जो मेरे जोड़े को छोड़ना चाहता है ये दुनिया के सामने लाओ मेरे पापा जी। आप क्या नहीं कर सकते, आपसे कोई छूटा नहीं जादू टोना नजर मुझे भी कुछ हमारे ऊपर कोई करना चाह रहा है और सबके सामने लेके आओ मेरे पापा जी। जय संगत जी। संगत जी गुरु जी की इतना कृपा होती है कि बार बार सारा सब कुछ गुरु जी सामने बता देते, पहले आगाह कर देते हैं कि संभालना तो हमें भी पड़ता है। तो गुरु जी जहाँ पहले दिन करवाई थी गुरु जी मेरी जो मैंने चोरी की हुई है वो मेरी खाते छोड़ दें मिल जाए। बाबा जी पैसों की गठन कितनी बार हुई, अभी भी होती है, थोड़ा सा बस छूटा नहीं कुछ हो गई और 24 घंटे में तो आ जाना पड़ता है क्योंकि कार थोड़ी सी गई मिस्टेक की कुछ ना कुछ गुम हुआ नहीं। और भी मेरे पति मेरे से बाहर कभी भी मेरे से बाहर किसी से मिल रहा है या प्राय मेरे से अलावा किसी से कोई इसका प्रेम संग है ये समय लेके खत्म करो क्योंकि छुपा के तो दूसरी किसी बदनाम के मेरे ऊपर भाव होता 24 घंटे। और आप सब पता नहीं क्या बोलेंगे मैसेज के दौरान बहुत शुक्रिया आपको सब कुछ बताया करो कृपा करो जी मेरे बच्चों का पता लगा होगी भाभी आई भी थी यहाँ जब हम चंडीगढ़ गए थे, मैं 2-3 बार बताई आपको यही कुछ करा रही हूँ करके ला रहे हैं करा वो करा उनके परिवार से घर बैठ करना वो बस मैं तो कुछ नहीं करती किसी बार का जो मेरे घर से मेरे मैं किसी इंसान के माँ की चाहे ये चाहे मैं
उल्टी सीधी चीजें जो परिवार खराब करने को ला रहे हैं उन्हीं के ऊपर बहुत सुरक्षा करना, किसी कृपा करना हमारे ऊपर तो इतना फर्क करना पड़े। प्रभु मेरे बच्चे को ठीक करो, मेरे बच्चे अच्छे विद्वान, अच्छे भगवान, अच्छे भक्तिमान, अच्छे भक्तिवान बनो। जय सदा जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा जो आपस में देखो मैं जो करना चाहता हूँ उसी की हूँ। बस जिस तरीके से गिराना चाहता हूँ उस तरीके से ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। गुरुपा मैं सोनू आज आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा सच में जो ये इतने दिनों से हम महसूस करते हैं या जो संगत बोलती है कि आप इतनी जल्दी हमारी हर बात को सुनते हो और जवाब देते हो, सच में गुरुपा मान गए आपको। कल ही मैंने आपसे कुछ मांगा था, लेकिन मैंने बस यूं ही थोड़ा सा मन में गुस्सा भी था कि हमारा अच्छा वक्त कब आएगा, कब सब कुछ अच्छा होगा, हमेशा हम क्यों टेंशन में रहें। तो कुछ ऐसा भी था फीलिंग मेरे अंदर। और आज सुबह तो रात को तो मैं बिल्कुल रिलैक्स होके सो गई थी गुरुपा। और सत्संग तो मैं फ़िलहाल रोज़ ही शेयर करती हूँ देर सवेर, हाँ कई बार हाँ करके भूल भी जाती हूँ। तो गुरुपा आज सुबह उठी तो आज मैंने बस जो भी डिज़ायर थी मेरी मैंने सब मना कर दी। मैंने कहा ठीक है, नहीं तो नहीं से ही शायद आपके बस में देना नहीं होगा, तो मैं आपको क्यों इतना परेशान करूँ। तो गुरुपा थोड़ा सा मन में गुस्सा था, लेकिन आत्म संतुष्टि थी कि ठीक है, जो किस्मत में है जो वही होता है। परेशानी दुख परेशानी तो आते जाते रहते हैं। तो गुरुपा बस ऐसे ही थोड़ा गुस्से में आज मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा था। आज मैंने कहा था अगर आपको मुश्किल हो रही है, आप नहीं दे सकते तो फिर कोई बात नहीं। तो गुरुपा वो सब चीज़ों वो भी समझ लो गुरुपा अभी मिली तो नहीं है, लेकिन मन में एक संतुष्टि, एक उम्मीद सी है कि उसमें कुछ मिलने की आस जगी है गुरुपा। वैसे तो आप कहते हो कि तू सब बातें सबको पहले से ही मत बताया कर, फिर वो बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो मैं अभी तो कुछ भी नहीं बता रही हूँ गुरुपा, लेकिन एक विश्वास फिर से आप पे जागा है कि ठीक है गुरुपा, आप अपने हिसाब से सब कुछ कर देते हो। कई बार हम जिद तो कर लेते हैं कि अब बहुत वक्त हो गया, अब इंतज़ार नहीं होता हर चीज़ का, कब तक हम वेट में बैठे रहे। तो गुरुपा वो भी आप सुनते हो और कितनी जल्दी जवाब देते हो। कल शायद मैंने सत्संग ख़त्म करके पता नहीं क्या कुछ बोला था, याद नहीं है, ध्यान नहीं है। उसको जैसे ही मैंने मोबाइल खोला तो उसमें आपका आंसर आया हुआ था गुरुपा। पता नहीं ये सब क्या है। अगर आप हमारे इतने नज़दीक होते हो, इतने पास होते हो, हरदम साथ होते हो गुरुपा, तो उसके लिए आपका शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। सच में हमें माफ़ कर दो अगर हम 2 मिनट के लिए भी आपसे नाराज़ हो, तो उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुपा। आप सच में बहुत अच्छे हो गुरुपा। सदा साथ रहना, मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड जी का, मेरे घर आंगन का, हम हर चीज़ का, काम धंधे का, सबका ख्याल रखना, सब में बरकत देना, खुशियाँ और सुख देना गुरुपा। कोई भूल हो जाए तो माफ़ भी कर देना। बच्चे अपने माँ बाप से तो यूं ही लड़ते झगड़ते नाराज़ होते हैं गुरुपा, पर आप कभी नाराज़ मत होना, कभी साथ मत छोड़ना, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना हमेशा। तो इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। और गुरुजी मैं जल्दी आपके मंदिर आऊँ, ऐसा भी कुछ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख यार शुक्राना गुरु जी, करोड़ा यार शुक्राना। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਕੇ ਬੇਟੇ से गुरु जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शिव जी सदा सहाय। हरियाली तेज की जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपको भी सबकी शुभकामनाएं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।
गुरु पापा जो आप कहते हो सब वही होता है, आपके तो बात पत्थर की लकीर है। गुरु पापा आप कहते हो तो रो धोना सब छोड़ दे, टेंशन छोड़ दे, खुशियाँ तेरे दरवाजे पर खड़ी है गुड़िया। गुरु पापा मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ, कौन सा दिन आएगा जब मेरी झोली में खुशियाँ आएं। आप कहते हो झोली फैला और खुशियाँ ले जा। गुरु पापा आप कहते हो, मैं कहती ये कुछ हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। मैं तो सब कुछ आपको सिलेंडर कर दिया है। मैं कुछ नहीं किसी को जानती, ना मुझे किसी कुछ कहती हूँ। सबकी सुन लेती हूँ, सब मुझे सुना लेते हैं। गुरु पापा अंदर अंदर मन घुटता रहता है, किसी को जवाब नहीं देते हैं। गुरु पापा हो जो होगा देखा जाएगा। सब सुना लेते हैं, बेटियां भी सुना लेती हैं, बेटे भी सुना लेते हैं, सब सुना लेते हैं। सब सुनाओ, रिश्तेदार भी सुना लेते हैं, सब सुनाओ जिसने सुना। मैं मेरी जो जगह आपको पापा आपने कहा है जो कोई बोल रहा है मैं सब सुन रहा हूँ, बोलने दो, जवाब मैं दूंगा, तू ना किसी को जवाब दी। तो गुरु पापा मैं किसी को जवाब नहीं देती हूँ। गुरु पापा मैं तो अपने अंदर अंदर मन को घोट लिया है बस। जो कोई बोलता है बोलने दो, ना देख किसी को कुछ कहती हूँ ना सुनती हूँ। शरीर से परेशान हूँ तो परेशान हूँ, शरीर से परेशानी आती है तो अपना लेट जाती हूँ। ज़्यादा शरीर में परेशानी दिखती है तो गुरु पापा और क्या किसे सुनाऊँ, नहीं चला जाता, पैरों के तलवे इतने परेशान कर रहे हैं मुझे पता है मैं नहीं तो चल पा रही हूँ, मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ। गुरु पापा मेरे जी को पता है बस। गुरु पापा आप ही तो मेरे पापा हो, मेरी मम्मी हो, सब कुछ है आप, कोई नहीं है मेरा आपके सिवा, कोई नहीं है। तो सब बातें आपसे शेयर करती हूँ। पापा कहते हैं किसी को मत शेयर करा कर, तो मेरे स्वरूप के आगे बैठ के शेयर करा कर सब बातें, मैं तेरी सुनूंगा। तो मेरी प्यारी धी है, तू प्यारी संगत में से एक है, मुट्ठी भर संगत में से एक है। तू मेरी लाडली बेटी है, तो मैंने करोड़ों की भीड़ में चुना है। तो गुरु पापा तो आपको सारी बातें बताते हैं। गुरु पापा पिता परमेश्वर देवों के देव महादेव आप ही तो मेरे, जो कुछ हो कोई नहीं ना। 3 दिन की पूजा करवा लगे तो मैं कम कर रखी गैस, चावल रख रखे उबलने। चौहान चौहान पापा खुश पिला दिया भाई। शुक्र पापा टीचर है आजकल, टीचर है आपको सब पता है। मैं थी चुपचाप क्या प्यार पापा, क्या त्योहार मनाऊंगी क्या है मूली। शिवाय शिव जी सदा साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिनों से मेरी हेल्थ इश्यूज़, मुझे बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं संगत जी, और मैं हर दिन बीमार चल रही हूँ संगत जी। अभी मुझे कुछ दिनों से स्किन इश्यूज़ हो रहे हैं, स्किन पे मुझे कुछ एलर्जी वगैरह हो गई है संगत जी। इस वजह से गुरुजी ने मेरे कष्ट काटने के लिए मुझे सपने में दर्शन दिए, उसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना 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 गुरुजी, हर पल का शुक्राना संगत जी। गुरुजी ने मेरे को सपने में आकर मेरे कष्ट काटे हैं संगत जी। गुरुजी ने आज भी मुझे ब्लेसिंग्स दी है। मेरे घर पे मेरी ननद ने मुझे गुरुजी का स्वरूप ब्रेसलेट भेजा है, शायद वो गुरुजी ने कष्ट काटने के लिए भेजा है संगत जी। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से 3-4 सालों से थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है,
और पीसीओडी की प्रॉब्लम भी हो चुकी है अभी मुझे। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे उसके लिए भी ब्लेस्ड करें। संगत जी, गुरुजी हर वक्त हमारे साथ हैं, हर पल हमें महसूस होता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी सपने में आकर हमारे कष्ट काट रहे हैं। मेरे को 4-5 दिन से मैसेज आ रहा था संगत जी कि तेरे पति अंकल को पुलिस केस कुछ होगा, केस में फंसेगा या ऐसे कुछ होगा। तो वो मुझे सपने में आकर गुरुजी ने वो कष्ट काट दिए। उसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। शुक्राना गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, गुरुजी ने जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं हमें 777 की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुजी का। जब भी कोई कष्ट आता है गुरुजी हमारे पास, हमारे साथ रहते हैं। हमें महसूस होता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, मेरे बेटे अंकल के साथ हैं। गुरुजी बोलते हैं अपने बच्चे को सुबह स्कूल जाते वक्त 7 बार मंत्र जाप करके और उसके तिलक से उसे ओम बनाना। उसके लिए तेरे बेटे अंकल की हेल्थ हमेशा ठीक रहेगी और वो हमेशा पढ़ाई करेगा। संगत जी, उसके लिए शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी।